ओके, तो आज का डेमो हम स्टार्ट करते हैं और आज वाले डेमो के अंदर हम ये वाला कॉन्सेप्ट अपना कवर अप कर देंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस एंड अ टेबल बाय यूजिंग MySQL। ओके, तो आपको करना क्या होगा, मेक श्योर कि आपका वैम्प एग्जाम्प एक्टिवेट होना चाहिए। ओके, एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर ये मेरा एक प्रोजेक्ट है प्रतीक्षा के नाम से, इसी के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू PHP फाइल। ओके, और यहाँ पर लेट्स से इस PHP वाली फाइल का नाम देते हैं createdb.php, createdb.php। सो व्हाट दिस PHP फाइल विल डू, ये हमारे लिए डेटाबेस क्रिएट कर देगी। और जैसे ये डेटाबेस बन जाता है, इसके बाद हम दूसरा भी एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आप टेबल भी किस तरीके से बनाओगे यूजिंग MySQL। तो लेट अस सी, सबसे पहले है वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस कैनोनिकल टैग्स एंड विल स्टार्ट राइटिंग अवर कोड। यहाँ पर तो देखो, सबसे पहले ना आपको तीन इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर देनी पड़ेगी कि वेयर इज योर सर्वर, या अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊँ कि आपके डेटाबेस का होस्ट किधर है, तो ये होता है हमारा लोकल होस्ट पे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस लोकल होस्ट। फिर ये आपसे पूछेगा कि आपके डेटाबेस का यूज़र कौन है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे डेटाबेस का जो यूज़र होता है वो होता है हमारा रूट। इसके बाद ये हमसे पूछेगा कि व्हाट विल बी गोइंग टू बी द पासवर्ड फॉर योर दिस यूज़र, तो मैंने पासवर्ड यहाँ पर अभी सेट किया हुआ है एज अ ब्लैंक। ओके, पासवर्ड मैंने यहाँ पे सेट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या ना कनेक्शन बनाकर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कनेक्शन। किस लोकल होस्ट से देखते हैं कि कनेक्शन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। ओके, इस कनेक्शन के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ रेफरेंस ऑफ दिस MySQL ड्राइवर। और इस MySQL ड्राइवर को आप तीन चीजें भेज देना, आपका होस्ट का नेम, आपका यूजर का नेम, एंड देन यू कैन सिंपली पास योर पासवर्ड इंफॉर्मेशन। तीन चीजें आप एक बार इसको भेज दो। सेव दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ वेरिएबल नेम दिस कॉल। तो कनेक्शन नाम का एक मैंने वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर मैंने ये तीन इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करा दी। डन। तो चलो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि वेदर वी आर एबल टू कनेक्ट और नॉट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं यहाँ पर कनेक्शन सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि मैं कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए ना आप एक इनबिल्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो और उसका नेम होता है कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। तो वो कनेक्ट अंडरस्कोर एरर क्या देगा, लेट मी जस्ट शो यू। ओके, तो लेट्स इस पर्पस के लिए वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। और ये कनेक्ट अंडरस्कोर एरर किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल वेज कि MySQL कनेक्ट एरर, या आप ये भी लिख सकते हो MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। ये आपको करेगा क्या, इट विल बी गोइंग टू रिटर्न यू अ स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द लास्ट कनेक्ट एरर कि वाई योर कनेक्शन इज नॉट सक्सेसफुल। तो यू विल बी गोइंग टू गेट अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। तो लेट्स जस्ट मेक अ यूज ऑफ, और यहाँ पर आपको इसका सिंटेक्स भी नजर आ रहा होगा, MySQL make a use of this array and simple make a use of connect underscore error। तो लेट अस से यहाँ पर अब हम पहले एक देते हैं एक इफ स्टेटमेंट। ओके, और मैंने यहाँ पे लिखा कि डॉलर कॉन, क्योंकि मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग किसके पास है, कॉन वाले वेरिएबल के पास है। एंड विद इन दिस कनेक्शन स्ट्रिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं यहाँ पर ये वाला यूज कर लूंगा आपका एरर, कनेक्ट एरर। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। ओके, तो आप बस ये इसी तरीके से एक बार लिख देना कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, एंड दिस विल गोइंग टू हेल्प अस टू डिटरमाइन कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद अवर डेटाबेस। ओके, तो अगर कनेक्शन के अंदर कोई भी एरर आता है तो ये आपका इफ पॉपुलेट हो जाएगा और इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस डाई। ओके, तो डाई फंक्शन का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कनेक्शन फेल्ड कि वी आर अनेबल टू कनेक्ट। तो यहाँ पर आप लिख देना कनेक्शन फेल्ड। डन। अब इसी कनेक्शन फेल्ड के साथ आप एक है ना वैल्यू कनकैटिनेट करा लेना, और वो वैल्यू हम कैसे कनकैटिनेट करा लेंगे, मेक अ यूज ऑफ दिस डॉलर कॉन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डॉलर अंडरस्कोर कॉन मेक अ यूज ऑफ कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। तो मैंने आपको बताया था कि कनेक्ट अंडरस्कोर एरर हमको एक स्ट्रिंग दे देगा, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। ठीक है, इस तरीके से आप ये लिख देना एंड टर्मिनेट दिस विद द सेमी कॉलन। ओके, तो आपको एग्जैक्ट एरर पता लग जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक बार इफ से बाहर आ जाओ, एंड हियर व्हाट वी विल बी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट लेट्स से आवर डेटाबेस क्रिएशन क्वेरी।
अगर कनेक्शन फेल्ड हो गया तो ये इफ हैंडल कर लेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरा काम आगे कर दो। अब डेटाबेस बनाने की क्या क्वेरी होती है? क्रिएट डेटाबेस एंड द नेम ऑफ योर डेटाबेस। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया क्वेरी के नाम से, और दिस इज गोइंग टू बी माय क्वेरी क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और लेट्स से डेटाबेस का नाम हम दे देते हैं, लेट्स से माई एसक्यूएलआई डीबी। ओके, तो ये मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया माई एसक्यूएलआई डीबी। डन। अब यहाँ पर आप एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख दो। सबसे पहले हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो मैंने कनेक्शन के अंदर ये क्वेरी एग्जीक्यूट करा ले ली। कौन के अंदर आप क्वेरी एग्जीक्यूट करा लो, और क्वेरी आपकी किधर है? क्वेरी आपकी इस वाले वेरिएबल के पास है। और अगर ये कनेक्शन के अंदर क्वेरी आपको वैल्यू रिटर्न करके दे देती है क्या? ट्रू। ओके, ट्रू। तो फिर अब हम यहाँ पर यूजर को एक एको में दिखा सकते हैं, एको डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। सिंपल है कि अगर आपकी कनेक्शन, ये जो आपकी क्वेरी है कनेक्शन के अंदर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, तो हम दिखा देंगे कि आपका डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। वरना आप यहाँ पर यूज कर सकते हो एल्स स्टेटमेंट का, देखो अनेबल टू क्रिएट डेटाबेस। ओके, आप बस यहाँ पर एक बार ये लिख देना, एको अनेबल टू क्रिएट डेटाबेस। मोर ओवर, अगर आपको एक स्पेसिफिक डेफिनेशन चाहिए कि वाई दिस डेटाबेस इज फेल्ड, तो अब आप यहाँ पर एक और मेथड यूज कर सकते हो, उसका नाम होता है एरर। ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज, यहाँ पर आप एक स्पेस दे देना, मेक अ यूज ऑफ डॉलर कॉन एंड मेक अ यूज ऑफ दिस एरर। इट विल बी गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट डेफिनेशन, या जो भी हमारा एरर आ रहा होगा। इसके वजह एक और भी हायरार्की वी हैव टू फॉलो, और वो होगी कि अब आप इस इफ और एल्स के बाद बाहर आने के बाद आप अपने कनेक्शन को करा देना क्लोज। तो दिस विल गोइंग टू क्लोज योर कनेक्शन स्ट्रिंग। इजी है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता दूं कि हमने यहाँ पे सबसे पहले ये 3 वेरिएबल्स बता दिए, कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाई, चेक कर लिया कि वेदर वी आर एबल टू कनेक्ट और नॉट। अगर नहीं कनेक्ट कर पाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कनेक्शन फेल्ड और जो भी एरर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्वेरी आपने एग्जीक्यूट कराई, अगर आपकी क्वेरी ट्रू है तो आपका डेटाबेस सक्सेसफुली बन जाए, वरना आपने क्या बता दिया, और फाइनली फिर आपने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को करा दिया क्लोज। तो लेट्स जस्ट सेव दिस एंड नाउ हियर आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट दिस। तो यहाँ पर लेट्स जस्ट मेक अ यूज ऑफ लोकल होस्ट PHP। सो ये रहा आपका प्रोजेक्ट प्रतीक्षा के नाम से, एंड दिस इज अवर फाइल createdb.php। तो यहाँ पर अब आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। Now we have to cross check this. Cross check करने के लिए let's say I'm going to make a use of PHP my admin. आप भी PHP my admin का यूज कर सकते हो। Specify your this password. Just give me a moment. Click on go. And now you can see your database is successfully created. यहाँ पर आपको लिस्ट होकर आ जाएगा आपका MySQL DB।